नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग भी अति महत्वपूर्ण है और लोगों की आस्था एवं विश्वास से जुड़ा हुआ है। इस आस्था और विश्वास को खिलवाड़ करने के लिए क्या चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद पर सवाल खड़े किए थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कि जवाब अभी आना है और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को कार्यकाल को दोषी ठहराया, उनके नियमों को दोषी ठहराया, निश्चित तौर पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान न सिर्फ भगवान के मामले में की जा रही राजनीति को लेकर कड़ा सवाल खड़ा किया, मुख्यमंत्री को सलाह दी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को एक तरह से अपने टिप्पणी के माध्यम से फटकारा भी। उन्होंने कहा कि जब जांच चल रही है और जांच का निष्कर्ष अभी तक नहीं आया है, तब मुख्यमंत्री द्वारा तिरुपति के प्रसाद में किस तरह से मिलावट की बात की जा रही है। मंदिर प्रशासन के वकील से पूछताछ में जब मुख्य न्यायाधीश ने ये पूछा कि क्या लड्डू मिलावटी वस्तुओं से बना है या जिस घी से लड्डू बनाया गया है क्या वो घी मिलावटी है, तो उनके वकील ने साफ कहा कि इस बात की जांच होना अभी बाकी है। इसको सुनकर ही निश्चित तौर पर मुख्य न्यायाधीश नाराज हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर सवालिया निशान लगाए। उन्होंने कहा कि भगवान पर राजनीति नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये देश के करोड़ों, यहाँ तक कि विदेशों के भी लोग इस तिरुपति मंदिर में आस्था रखते हैं और वहाँ आकर वो अपनी मनौती को पूरा करने के लिए तमाम तरह के प्रसाद, यहाँ तक केश दान भी करते हैं। इतना रईस मंदिर जिसमें कि सालाना जो अपने आस्थावान लोग होते हैं जो केश दान करते हैं, उनके बाल ही टनों हो जाते हैं। निश्चित तौर पर यह एक दर्शाता है कि किस प्रकार न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक में तिरुपति मंदिर की मान्यता है और उस आस्था को खंडित करने का प्रयास उस मुख्यमंत्री ने किया जो कि जिन पर कि दायित्व होना चाहिए कि वो तिरुपति के मंदिर में व्यवस्थाएं सुधारने की दिशा में कुछ प्रयास करें। उस समय भी जब लड्डू में यानी कि प्रसादम में घी से बनने वाली जब रिपोर्ट आई थी और उसे घी में चर्बी, पशु चर्बी मिले जाने की बात की थी, उसी समय हमने अपने ब्लॉग में ये कहा था कि इस मामले पर राजनीति की जा रही है, क्योंकि लड्डू का व्यवसाय करोड़ों रुपए का है और जिस प्रकार से
ये मंदिर का जो प्रबंध तंत्र है वो आने वाले सामान की किस प्रकार निगरानी करता है और किस प्रकार उनके पास एक लैब भी है। इस लैब पर और सबसे बड़ी आंध्र प्रदेश में एक हैदराबाद वो आंध्र प्रदेश में एक लैब है। आखिर उसकी जांच उस लैब से आखिर क्यों नहीं कराएगी और बिना जांच के निष्कर्ष के इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को लेकर अनिच्छा जाहिर की और एक तरह से ये भी तय कर दिया कि संभवतः राज्य सरकार की एसआईटी इस मामले की जांच न करे, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया कि क्या अब भी एसआईटी से जांच कराने की ज़रूरत है या केंद्र सरकार की अन्य एजेंसी इस मामले की जांच करे। सॉलिसिटर जनरल ने हालांकि इस मामले का सीधा जवाब न देते हुए ये जरूर कहा कि मामले की गहराई से जांच करने की ज़रूरत है, जो ये दर्शाता है कि जिस मुख्यमंत्री जो प्रदेश का है और उसी के देखरेख में जब एसआईटी की स्थापना हुई, एसआईटी ने जांच शुरू की और उसका निष्कर्ष नहीं आया, जब वही मुख्यमंत्री जब आरोप लगा रहा है मंदिर प्रशासन को, पूर्व मुख्यमंत्री पर, तो निश्चित तौर पर उसी की बनाई एसआईटी किस प्रकार से निष्पक्ष जांच कर सकती है। संभवतः अब हो सकता है कि या तो सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से जांच करने की सिफारिश कर सकता है, या हो सकता है कि वो अपनी निगरानी में ही कोई समिति का गठन करे, एसआईटी का गठन करे जो कि मामले की जांच करे। क्या वास्तव में चंद्रबाबू नायडू ने जानबूझकर न सिर्फ तिरुपति के जो मानने वाले हैं, आस्थावान हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है? लगता ऐसा ही है। जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को टारगेट किया, ये अलग बात है कि जगन रेड्डी ईसाई समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा, चाहे वो किसी समुदाय से हो, कि वो अपने यहाँ के मठ मंदिर में इस तरह के आचरण करेगा। जबकि मंदिर प्रबंधन में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं और तमाम लोग ऐसे हैं जो समाज के अन्य तबकों से जुड़े हैं और जो कि इसमें विशेषज्ञ हैं। जबकि मंदिर प्रबंधन का ये कहना था कि वो कोई भी चीज़ तभी अपने मंदिर प्रांगण में दाखिल करते हैं जब उसका सर्टिफिकेशन उस साथ हो, यानी कि घी का ट्रक भी अंदर तब आ सकता है जब वो लैब की रिपोर्ट हाथ में रखे होगा और उसको देखने के बाद ही अंदर वो ट्रक प्रवेश करेगा। अगर रिपोर्ट उसके साथ नहीं है तो गेट से ही ट्रक लौटाया जा सकता है। उनकी लैब है, यहाँ तक कि वेसन आदि की भी जांच वहाँ लैब में करने के बाद ही उसे प्रसाद के काम में लिया जाता है। तो आखिर चंद्रबाबू नायडू ने आखिर ये क्यों किया? जगन रेड्डी से उनके राजनीतिक मंतव्य हो सकते हैं। जगन रेड्डी ने उन्हें जेल में बंद किया, इससे उनकी व्यक्तिगत खुन्नस हो सकती है, लेकिन उन्होंने आखिर तिरुपति के करोड़ों श्रद्धालुओं को
आखिर क्यों छला, क्यों उन्होंने इसमें राजनीति की, इसका जवाब उन्हें देना ही होगा। निश्चित तौर पर जब उन्होंने प्रसादम में नकली या मिलावटी सामान होने का आरोप लगाया था, उसी समय मैंने अपने ब्लॉग में कहा था कि निश्चित तौर पर इसमें राजनीति की जा रही है और ये राजनीति प्रदेश की वो मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन मुझे तब ऐसा लगा था कि उन्होंने संभवतः जगन रेड्डी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया। क्या उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी भी थे? कौन नहीं जानता कि आड़े वक्त पर जगन मोहन रेड्डी हरदम नरेंद्र मोदी सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं और उनके फंसे हुए निर्णयों पर उन्होंने केंद्र सरकार का साथ दिया है। तो मेरे ख्याल से वो जो आरोप था एक तरह से देश के प्रधानमंत्री को भी टारगेट करने वाला था। लेकिन जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कर दी कि अब भगवान पर राजनीति नहीं होना चाहिए और बिना जांच किए जो चंद्रबाबू नायडू ने इस तरह की आरोप लगाए हैं, तो निश्चित तौर पर ये जांच प्रभावित करने का प्रयास है और निश्चित तौर पर गलत बयानी के लिए, हालांकि मैं अभी इसमें वो नहीं कहूँगा, लेकिन आज तक जो बयानी बिना जांच के, बिना रिपोर्ट के उन्होंने जो गलत बयानी की है, उसके लिए उन्हें न सिर्फ सार्वजनिक रूप से बल्कि लिखित रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर भगवान तिरुपति के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है, बल्कि उनकी आस्था को डिगाने का प्रयास किया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।